नमस्कार, एचपी एजुकेशनल टॉक में आपका स्वागत है और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़। ये है वीडियो नंबर 9 और फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज़ एन एंटा एसिड। तो इसमें से कौन सा जो है वो एंटा एसिड है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो सभी में OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है और OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है एज अ एंटा एसिड। पर यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम एज ए एंटा एसिड नहीं यूज़ होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसके फॉर्मूला को गलत दिया गया है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन से कौन सी डिजीज़ होती है। सो यहाँ पर अगर देखो तो जॉन्डिस जो है वो लीवर का एक प्रॉब्लम है, मलेरिया मॉस्किटो से होता है और टाइफाइड जो है वो आपके पास बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो एयर पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम होती है वो है ब्रोंकाइटिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, टैमरिंड कंटेन्स। टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है। सो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो है टार्टेरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में पूछे गए हैं, आपके पास क्लोरीन में पूछे गए हैं। सो इस तरीके से क्लोरीन 17 और ऊपर जो है वो आपके पास रहेगा 37। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मास नंबर और एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लोगे। अगर मास नंबर और एटॉमिक नंबर देखें तो जो मास नंबर है वो है आपके पास क्लोरीन का 37 और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है आपके पास 17। सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, आपको क्या करना है, मास नंबर में से माइनस कर देना है एटॉमिक नंबर विच इज़ इक्वल टू 20। सो द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज़ 20। जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट अक्रॉस द पीरियड। तो आपको बताना है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप देखो जब आप लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हो तो जो एटॉमिक नंबर है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनका नंबर भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स का भी नंबर बढ़ रहा है। तो जो आपके पास अंदर से पुल आएगा बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए, वो पुल भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। अगर पुल अंदर की तरफ इंक्रीज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम का, उसको जाकर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल। इनमें से सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, बीटा पार्टिकल इज़ द लाइटेस्ट वन। सेवेंथ क्वेश्चन, पोटाशियम मैग्नीशियम एंड द जिंक रिएक्ट विद। देखो तो इसमें जो आपके पास पोटाशियम है और ये आपका रिएक्ट, तीनों जो हैं वो वाटर के साथ कहीं ना कहीं रिएक्शन करते हैं किसी न किसी फॉर्म के अंदर। सो जैसे आपके पास पोटाशियम है आपका, ये रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जिंक जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये किसी न किसी फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, विच वन इज स्टोर्ड इन वाटर। इसमें से क्या है जो वाटर के अंदर स्टोर रहता है। तो देखिए सल्फ़र जो बहुत स्टेबल होता है, आर्सेनिक और लेड, ये तीनों बहुत स्टेबल होते हैं। वेयर एज जो फोस्फोरस है ये हवा में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, ये हवा के साथ रिएक्ट करके जो है वो फायर वगैरह कोज कर सकता है। तो इसलिए वाइट फोस्फोरस को रखा जाता है पानी के अंदर। सो द राइट आंसर इज़ द वाइट फोस्फोरस। Which metal is used to make the bulletproof alloy steel is, so the right answer is zirconium, ZR इसका symbol है ZR, zirconium. Last question, the correct formula of यूरोट्रोपाइन is, so यूरोट्रोपाइन का जो right formula है वो है CH2 6N4। so the सही ऑप्शन कौन सा है, A। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।